चरण सरोज गुरु मद मंगल आधार। जैसे वत नर होते हैं भवसागर से पार। पुराण के सिमरन मात से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। वो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शत्रु को छोटा नहीं मानना चाहिए, रोग को छोटा नहीं मानना चाहिए, अग्नि को, सर्प को, प्रभु को, पाप को भी छोटा नहीं मानना चाहिए। रावण कब भयंकर बने कुछ कह नहीं सकते। तेरे मस्तक पर काल नाच रहा है। बिना अपराध के ये दशा है, अपराधी कैसे बना सकता है। इस तरह अपने नाक कान बताकर वह रो पड़ी। रावण ने कहा, पहले बता नाक कान किसने काटे। पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं। शूर्पणखा रावण की कमजोरी जानती थी। उसने कहा, इन दोनों राजकुमारों के साथ एक इतनी सुंदर स्त्री है कि तेरे राजमहल में भी कोई नहीं होगी। वह जानती थी कि इसे किसी के सुंदर का प्रलोभन देने में आए तो वह कुछ ही करने को तैयार होगा। रावण सुंदर का शिकारी था। कहा, एक भी ऐसी स्त्री तेरे महल में उसके समान सुंदर नहीं है। जिस स्त्री को मैं देखकर आई थी उसके देवर नर ने मेरा मजाक उड़ाया और नाक कान काट डाले। तेरे जैसा भाई हो और मेरी ये दशा। खरदूषण को कहा तो वह 14,000 सेना के साथ गया, पर उन सब का नाश हो गया। मुझे लगता है राक्षस विहीन धरती करने के लिए ये दोनों भाई आए हैं। अहंकारी रावण ने कहा, मैं देख लूंगा। वह इतना ही जवाब देता है। शूर्पणखा को ठहरने के लिए स्थान दिया। रावण सभा छोड़कर राजभवन में आया। पलंग पर सोने लगा। यहाँ तुलसी जी रावण में परिवर्तन करते हैं। बिस्तर पर लेटा वह सोचता है, खरदूषण मोहे सम बलवंता। इनको मारे वित भगवंता। रावण सोचता है कि खरदूषण में मेरे जितनी शक्ति है उसे भगवान के सिवाय कोई नहीं मार सकता। तो क्या ईश्वर का अवतार हो चुका है? यदि सामान्य मानव होगा उसकी स्त्री को उठा लेना मेरे लिए खेल है। यदि ब्रह्म होगा तो उसके हाथ मरकर भवसागर पार कर लूंगा। क्योंकि हुए भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। रावण सोचता है, मेरा तामस देह है, मैं भजन नहीं कर सकता। ये रावण का एक निराशावाद था कि मैं भजन नहीं कर सकता। बैर बांधूं और परमात्मा हो तो उनके हाथों मरकर भवसागर को पार कर लूंगा। चाहत मुनि संता कमला तंड बन दर्शना बलवंता। शक्ति व्रत धारण धर्म सुधारण वंश धारण भवतारण। ककई के कारण राज निवारण असुर विदारण मंद मारण। भव सिंधु तारण
जन अग चारण, चार भार तारन भगवंता। रावण ने निर्णय कर लिया कि ब्रह्म हो तो वैर रखूं, उसे अपने गांव के किनारे ले आऊं, हरि के हाथों मरकर भव सागर पार कर लूं। इस तरह सोचते सोचते सुबह हो विश्वामित्र के यज्ञ में से फेंका गया मारीच। रावण ने मारीच को प्रणाम किया। मारीच के हाथ पांव कांपने लगे। वह जानता था कि ये व्यक्ति जिसके पास आकर चरण स्पर्श करे उसकी मौत निश्चित है। कुछ लोगों का परिणाम अच्छा नहीं होता। तुलसी जी ने मना करते हुए लिखा है, नमन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धन उर्ग बिलाई। वैदायिक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। महाराज मुझे प्रणाम करना बंद कर दो और कारण बताओ, आप इतने उद्विग्न क्यों हो? रावण बोला, मारीच, पंचवटी में 2 राजकुमार हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। तू मेरे साथ चल, उस स्त्री का अपहरण करना है। मारीच कांपने लगा। राम लक्ष्मण की बात कह रहे हो? वह बोला, हाँ। मारीच ने कहा, दशानन आपने उन दोनों भाइयों को कभी देखा है? रावण ने कहा, नहीं। मारीच बोला, उनमें कितनी ताकत है उसका अनुभव किया है? रावण ने कहा, नहीं। मारीच बोला, लंकेश सुनो, मुझे अनुभव भी है और दर्शन भी हो चुके हैं। रावण नीति कहती है कि वैर और प्रेम समान रहते असमान नहीं रहते। विश्वामित्र जी का यज्ञ रुकवाने के लिए मैं राम के सामने गया था। फना बिनाका बाण मारा, मुझे 400 कोस दूर फेंक दिया। तभी मैं सोचता हूँ, फना के साथ मारा गया होता तो ना जाने कहाँ होता। जब से राम का बाण लगा है तब से कीट भंग न्याय लागू पड़ा है। जहाँ जाता हूँ दोनों भाई दिखाई देते हैं। सर्द बात है, राम का खंडित या अखंडित बाण लगने पर राम दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। समुद्र में कोई स्नान करने आए और राम शब्द ना बोले तो राह सुनते ही कांप उठता हूँ। रावण मंदोदरी की चूड़ियाँ सलामत रखनी हो तो वापस चला जा। भाई रघुवंश के विरोध करके घर सलामत नहीं पहुंचेगा। मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। खुद साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक मातम। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कला ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, ये काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी का शरीर और बेनी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा तो मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो।
चाक्षासु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहज पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सुबगरी लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी तबरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने तबरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तबरा तथा समय जहाँ पर ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में तबरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर तबरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेध हुआ करते हैं। ये गायत्री की ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। ये दृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान बिठाया है, तय आप भी सब के सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, अहे राजन, इस तरह तबरा ने शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल बबूका होकर अपने होंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तबरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह तबरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप हो नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ये तीनों लोग ना हो जाएंगे, क्योंकि ये शाप तुमने बिना विचार दिया, अतः इसे वापस ले लो। तबरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए ये विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा ये शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, तबरा के ये शब्द वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुमुदवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं पर पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियां के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तबरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी।
उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और बेनी नदी की उत्पत्ति का ये वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोल साचे दरबार की जय।